प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की विशेष कृपा और पवित्र आत्मा का अभिषेक आप सभी को प्राप्त हो। यशायाह के ग्रंथ अध्याय 32 और वचन 15 कहता है, ये दशा तब तक बनी रहेगी जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा ना दिया जाए। ये पुराने विधान में एक बहुत ही मनोहर, एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है पवित्र आत्मा के बारे में कि यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा ना दिया जाए। किसी भी प्रकार के जीवन की दशा में आज आप हो, यह तब तक ऐसे ही स्थिर बनी रहेगी जब तक कि ऊपर से पवित्र आत्मा ना दिया जाए। चाहे यह आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे यह आपके पढ़ने का जीवन हो, चाहे आपकी नौकरी हो, धर्मसंगी जीवन हो, स्कूल हो, कलीसिया हो, कुछ भी हो, जो स्थिति है वो उसी प्रकार से बनी रहेगी जब तक कि पवित्र आत्मा ना दिया जाए। इसलिए पवित्र आत्मा का उतर आना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के तत्व पर, उसके कार्यों पर, उसके उतर आने पर हम विशेष मनन चिंतन कर रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 14, 15 और 16 हर दिन हम इस वचन को सुन रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजेगा। हम हर दिन ये वचन सुन रहे हैं और इस वचन के एक एक शब्द में पवित्र आत्मा ने ईश्वरीय प्रज्ञा की बहुत सारी परतें छुपा के रखी हुई हैं। आज मैं मनन चिंतन करना चाहता हूं इस वचन पर या इस शब्द पर, सहायक। ये सहायक शब्द का मतलब क्या है? हम सुन रहे हैं कि सहायक हमारे लिए क्या करता है, लेकिन ये सहायक क्या है? हम जब ग्रीक भाषा में इस नए विधान को पढ़ते हैं तो वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है पैरेकेलेतोस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी शब्द की जानकारी से कलीसिया को पवित्र आत्मा के तत्व की जानकारी मिलती है। तो जो शब्द वहां पे लिखा गया है, प्रभु यीशु जो शब्द बोल रहे हैं सहायक के लिए, वो शब्द है पैरेकेलेतोस। हमने प्रथम दिन में सुना कि दूसरा सहायक, इस दूसरा के लिए ग्रीक भाषा के दो शब्द होते हैं, आलोस और हीत्रोस। और उसमें हमने आलोस का मतलब समझा कि आलोस का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति जिसका तत्व संपूर्ण रूप से पहले के समान है। और आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं इस शब्द सहायक पर, जिसे ग्रीक भाषा में पैरेकेलेतोस कहा गया है। पैरेकेलेतोस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है एडवोकेट, या वो होता है वकील, या सांत्वना देने वाला, या सहायक, या परामर्श देने वाला। ये जो शब्द है पैरेकेलेतोस का शाब्दिक अर्थ है। क्यों योहन ने इस शब्द को चुना? क्यों प्रभु यीशु के मुंह से यह शब्द निकला? इस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। जब हम पुराने विधान को पढ़ते हैं और नए विधान को भी पढ़ते हैं तो विशेषकर पुराने विधान में बहुत सारी जगह पवित्र आत्मा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है कि ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरण करता था। बाद में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर धुएं में और अग्नि के रूप में सिनाई पर्वत पर उतरा। राजा सोलोमन ने जब महामंदिर का निर्माण किया तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि सोलोमन जब प्रार्थना कर रहा था तो गर्भगृह धुएं से भर गया, ईश्वर की महिमा से भर गया। और ऐसे विभिन्न स्वरूप में पवित्र आत्मा हमको दिखाई देते हैं। तो विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरण करता था। और जो उत्पत्ति ग्रंथ लिखा गया है वो इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा में लिखा गया है। और वहां पर ईश्वर के आत्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है रूहाक। और रूहाक का मतलब होता है विंड, या ब्रेथ, या सांस, हवा, या आत्मा। तो ये जो शब्द है, ये शब्द एक तरीके से जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये जो ईश्वर की हवा, ये स्त्रीलिंग शब्द है।
और इसी का जब ग्रीक भाषा में परिवर्तन किया गया तो जो शब्द का प्रयोग किया गया वो था न्यूमा थियो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2 में ग्रीक भाषा का जो शब्द प्रयोग किया गया है, ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरण करती थी, वो शब्द है न्यूमा थियो। न्यूमा ईश्वर की आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है, न्यूमा थियो। न्यूमा ग्रीक भाषा में एक न्यूटर जेंडर का शब्द है, ना तो मैस्कुलाइन जेंडर है ना तो फेमिनाइन जेंडर है, ये एक तीसरी कैटेगरी में फॉल करता है, ये है न्यूटर जेंडर। और उसके बाद में हम पुराने विधान में प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ते हैं। जब हम प्रज्ञा ग्रंथ को पढ़ते हैं तो बार बार एक एक शब्द हमें ईश्वर की आत्मा की अनुभूति करवाता है कि प्रज्ञा ग्रंथ में जब जब प्रज्ञा के बारे में लिखा हुआ है वो ईश्वर की आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 और वचन 25 और 26 पढ़ के सुनाता हूं। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है, इसीलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण है और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है, वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ नवीन बनाती रहती है। जब इन वचनों को हम सुनते हैं और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 में जब हम ईश्वर की प्रज्ञा के बारे में हम सुनते हैं तो हमको लगता है ये एक ही तत्व के बारे में बात हो रही है, ईश्वर की आत्मा के बारे में बात हो रही है। लेकिन पुराने विधान के प्रज्ञा ग्रंथ में जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्द में प्रज्ञा को स्त्रीलिंग रूप में संबोधित किया हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 इब्रानी भाषा में रुआक स्त्रीलिंग शब्द, ग्रीक भाषा का न्यूमा एक न्यूटर जेंडर, और प्रज्ञा ग्रंथ में फिर से हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द। और इसीलिए योहन जब सुसमाचार लिखते हैं और जब पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं तो प्रभु के मुंह से जो शब्द निकलता है पेरेक्लेतोस, ये एक मैस्कुलाइन जेंडर शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है। ये बहुत आवश्यक है। जरूर हम कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है, और जब ईश्वर आत्मा है तो हम उसे किसी प्रकार के लिंग जो है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, इसके समीकरण में हम बांध नहीं सकते। लेकिन फिर भी अत्यंत आवश्यक है हमें समझना कि जब मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का तत्व और यीशु का तत्व एक ही है, और यीशु का तत्व और पिता का तत्व एक ही है, और यीशु ने इस धरती पर जब जन्म लिया है तो उन्होंने पुरुष बन के जब जन्म लिया है, तो ये तत्व भी ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को कोई प्रधानता है या पवित्र आत्मा पुरुषों पर विशेष रूप से उतरते हैं या नारियों को उसमें प्रधानता नहीं है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ पवित्र आत्मा का जो ये शब्द है पेरेक्लेतोस, सिर्फ इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि क्यों जब पुराने विधान में हमारे पास में प्रज्ञा पवित्र आत्मा को दिखाती है, रुआक पवित्र आत्मा को दिखाता है, तो क्यों एक नए शब्द की आवश्यकता पड़ी है योहन को यहां लिखने के लिए, और क्यों एक नया शब्द प्रभु यीशु के मुख से निकला है। पेरेक्लेतोस पवित्र आत्मा एक निहायत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में हर विश्वासी को ज्ञान होना चाहिए। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं पवित्र आत्मा को पेरेक्लेतोस इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हमें सांत्वना देता है, उत्साहित करता है और हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। और संत ग्रेगरी कहते हैं पवित्र आत्मा वास्तव में पेरेक्लेतोस है क्योंकि वह हमारे लिए विनती करता है और परमेश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करता है। जैसे कि इस टॉक के आरंभ में मैंने आपको बताया कि जो ग्रीक शब्द है पेरेक्लेतोस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वकील या एडवोकेट। हमारा वकील, हमारा एडवोकेट क्या करता है? मेरे पक्ष में जो न्यायाधीश है उसके सामने दलील रखता है और हर प्रकार से कोशिश करता है कि मैं वो केस जीत जाऊं। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा मेरे पक्ष में
पवित्र ईश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने विनती करता है। इसलिए रोमियो के नाम संत पौलुस अपने पत्र में कहता है कि जब हमें प्रार्थना करना नहीं आता है तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमारी अस्पष्ट आवों में पवित्र आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में, एक साथी, एक बंधु, एक सखा, एक मित्र, एक गुरु के रूप में हमको दिया गया है। इसलिए आइए जीवन के हर क्षण में हम इस पवित्र आत्मा से बात करें, इनसे पूछें, इनसे मार्गदर्शन मांगे। मैं सुबह जब उठूं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उठूं, मेरे दिन का हर कार्य पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हो। जब मैं रात में सोने जाऊं और ईश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद दूं तो हर शब्द जो मेरे मुख से निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो, वो सिर्फ मेरी बुद्धि से, मेरे हृदय से ना होके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारा परामर्शदाता, हमारा बंधु, हमारा सखा, हमारा मित्र है। तो आइए उस पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करें, उसके वरदान मांगते रहें, उसके दानों के लिए लालायित रहें, क्योंकि वचन कहता है उच्चतर वरदानों के लिए लालायित रहो, उच्चतर वरदानों के लिए लालायित रहो। जो वरदान तुम्हें आज मिल गए उनसे भी ज्यादा उच्चतम वरदानों के लिए, ऐसे वरदान जिनके बारे में तुमने कभी सुना, समझा, सोचा नहीं है, उनके लिए लालायित रहो। इसीलिए संत पौल कहता है कि जो ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर ने उसके लिए वो बनाया हुआ है जो किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता, जो किसी ने आंखों से नहीं देखा, जो किसी ने कानों से नहीं सुना, वो ईश्वर ने तैयार कर रखा है उस व्यक्ति के लिए जो ईश्वर को प्यार करता है। तो आइए इस परामर्शदाता, इस सखा से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय को ईश्वर के प्रेम से भर दे। आप सभी को पवित्र आत्मा की विशेष कृपादान मिले और प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। विशेषकर जिन भाई बहनों को रीढ़ की हड्डी की समस्या है या पीठ दर्द में किसी प्रकार की समस्या है, इस टॉक को सुनने के समय आप विशेष प्रार्थना कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु यीशु अपनी दिव्य करुणा के द्वारा उस रोग को, उस पीड़ा को मुक्त कर देंगे। विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। सभी को जय यीशु।